दूसरा चेहरा, अगले चैप्टर का टाइटल। कुछ देर बाद श्रुति बोले, मुझे नींद आ रही है। वीर, तो चलो सो जाओ। श्रुति, आप ले चलो ना। वीर भी उसे अपनी गोद में उठा लेता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ चलता है। वहां उसे बड़े प्यार से बेड पर लिटा देता है और वहां से जाने लगता है, पर श्रुति उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे वहीं सोने के लिए कहती है। वीर भी वहीं उसके बगल में लेट जाता है। श्रुति उसके सीने पर सर रखकर लेट जाती है और कुछ ही देर में दोनों को नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह सभी उठते हैं। वीर पहले श्रुति को और फिर प्रिया को घर छोड़कर आता है। रोहित, तू कॉलेज नहीं जाएगा? वीर, अब दोनों साथ में ही कॉलेज चलेंगे। तो ठीक हो जा पहले। रोहित, पर तेरा अटेंडेंस का क्या बे? वीर, हो जाएगा सब मैनेज। रोहित, पर अब छोड़ना क्या लगा रखा है। इसी तरह 7 दिन बीत जाते हैं और अब रोहित भी ठीक था। वीर इस बीच उसी के साथ रहा हमेशा। श्रुति, प्रिया और बाकी सब भी लगभग रोज मिलने आते थे। वीर, सुन आज कैब से चलते हैं। रोहित, बाइक से चलते हैं, मैं ठीक हूं, रिलैक्स रहे। दोनों फिर साथ निकल जाते हैं, जहां से वीर श्रुति को पिक करके कॉलेज पहुंचता है। सभी अपने अपने क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। इसी तरह दिन गुजरते गए। सभी अपनी कॉलेज लाइफ में मस्त गए, पढ़ाई के साथ साथ खूब मस्ती करते। वक्त भी किसी परिंदे की तरह उड़ा जा रहा था बस। प्रिया, रोहित, कल से कॉलेज की छुट्टी है दिवाली की वजह से, तो 1 वीक बाद आएंगे। हम अपने घर जा रहे हैं। रोहित, अच्छा तो हमें ये दिन आपके बिना ही गुजारने होंगे। प्रिया, अब क्या कर सकते हैं। फिर सभी अपने घर निकल जाते हैं। वीर और रोहित भी घर पहुंचते हैं। रोहित, वो देव अंकल का फोन आया था। वीर, अच्छी बात है। रोहित, उन्होंने मुझे बुलाया है दिवाली पर। वीर, देख रोहित, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, फिर बता रहा हूं, तुम मेरी वजह से ना अपने रिश्तों को क्यों खराब कर रहा है। और भाई तू जाएगा तो मुझे भी खुशी होगी, तो प्लीज मेरी बात मान ले, चला जा। रोहित, पर यार वीर तू यहां अकेले। वीर, भाई देख मेरा क्या है, मेरी टेंशन ना ले, तुझे पता है ना मैं सब हैंडल कर लूंगा। तू जा, वैसे भी पापा के अच्छे दोस्त हैं वो, तो तुझे अच्छा लगेगा सबके साथ, घर की याद भी नहीं आएगी। रोहित, ठीक है, मैं पापा से बात करूंगा, वो जैसा बोलेंगे वही कर लूंगा। वीर, ठीक है। दोनों फिर खाना खाने लगते हैं और वीर श्रुति से और रोहित प्रिया से बात करने लगता है। वीर, तो मोहतरमा तैयारी हो गई दिवाली की? श्रुति, जी हाँ हो गई। वैसे आप आ रहे हैं ना? वीर, कहाँ? श्रुति, अरे राजीव ने फोन नहीं किया, वो तो कल से ही कह रहा था कि आपको फोन करके दिवाली पर बुलाएगा, हो सकता है भूल गया हो, कोई ना कर लेगा फोन आपको। वीर, श्रुति, वीर आप आएंगे ना? ये हमारी पहली दिवाली है साथ में, मैं आपके साथ बिताना चाहती हूँ। वीर, नहीं श्रुति, बिल्कुल नहीं आएंगे, तो कोई उम्मीद मत रखिए। श्रुति, फिर झूठी बोल देते कि आप आएंगे, हम तो खुश हो जाते ना कम से कम। वीर, नहीं बोलना चाहता, नहीं चाहता आपका दिल टूटे। श्रुति, आप आना क्यों नहीं चाहते वीर? क्योंकि मैं नए रिश्ते बनाना नहीं चाहता हूँ, पुराने के जख्मों से नहीं उबर पाया हूँ। श्रुति चुप हो जाती है। वीर, चलिए बाद में बात करते हैं। अगली सुबह दोनों ही देर तक सोते रहते हैं, फिर उठकर साफ सफाई करते हैं घर की। दोपहर तक फ्री होकर लंच ऑर्डर करते हैं। चूंकि उस दिन धनतेरस भी था तो दोनों मार्केट से कुछ सामान घर के लिए खरीदते हैं। वहीं रोहित प्रिया के लिए और वीर श्रुति के लिए एक झुमकी लेता है। फिर दोनों घर आ जाते हैं। वीर लैपटॉप खोलकर अपना काम करने लग जाता है। रात में खाना खाकर वीर थोड़ी देर ही श्रुति से बात करता है, वो भी अनमने तरीके से, और फोन रख देता है। श्रुति, इस लड़के को न जाने क्या हो जाता है। नहीं यार, इसे अपने परिवार की याद आ रही होगी। पहली बार जो घर से दूर है ना, और ऊपर से किसी से बात भी नहीं कर रहा, उससे मैं न जाने क्या कर जाता है। कोई बात नहीं, कल मिलूंगी इससे, थोड़ा वक्त बिताऊंगी इसके साथ, तो थोड़ा अच्छा लगेगा इसे। और यही सोचते हुए वो सो जाती है। इधर वीर को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। वो विस्की उठाकर पीना शुरू कर देता है। तब तक पीता रहता है जब तक उसको वहीं बैठे बैठे नींद नहीं आ जाती, और वो वहीं पर सो जाता है। अगले दिन दोपहर तक वो सोता रहता है। श्रुति जब वहां आती है तो उसे उठाती है। वीर, क्या हुआ इतनी सुबह सुबह यहाँ? श्रुति, जनाब सुबह नहीं दोपहर हो गई है और आप अभी तक सो रहे हैं, ये क्या बात हुई? वीर, यार वो पता ही नहीं चला। श्रुति, अच्छा ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, कहीं बाहर चलते हैं। वीर, ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए, चलते हैं। वीर उठकर फ्रेश होने चला जाता है और श्रुति भी रोहित के पास चली जाती है। दोनों कुछ देर बात करते हैं और फिर वीर श्रुति वहां से निकल जाते हैं। वीर,
कहाँ चलोगे? श्रुति, जहां भी आप चाहें। वीर, ठीक है। वो दोनों वहां से एक फोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां लोग कम थे और सुकून था। श्रुति, क्या हुआ वीर? वीर, कुछ नहीं। श्रुति वीर का बाजू पकड़कर उसके कंधे पर सर रख देती है। वीर, यूं नाराजगी रखने से क्या होगा? इससे अच्छा बात कर लो ना एक बार सबसे। आप ही प्यार करते हो, पर नहीं, आपको तो अपने गुस्से से ही प्यार है ना। वीर, जितना परेशान हो उतना ही वो सब भी परेशान है। अपनों से इतना भी नाराज मत हो कि वो सब दूर चले जाएं आपसे। वीर, मुझे परवाह नहीं किसी बात की, और रही बात नाराजगी की, तो मैं किसी से नाराज नहीं हूं, किसी से गुस्सा नहीं हूं। मेरी नाराजगी खुद से ही है, क्योंकि क्यों इतना विश्वास किया हमने। बस उसी बात की सच्चाई रहती है और कुछ नहीं। श्रुति, आप सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। वीर, अब जो आपको सोचना है सोचिए, मैंने अपना जवाब आपको बता दिया, आगे आपकी इच्छा। श्रुति, वीर चलिए छोड़िए, ये देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। वीर, श्रुति की तरफ मुड़कर, जी दिखाइए। श्रुति उसकी तरफ एक पैक किया हुआ गिफ्ट आगे बढ़ाती है। वीर उसे खोल कर देखता है, जिसमें एक सुंदर सी वॉच थी जो उसे बहुत पसंद आई। वीर, थैंक यू वेरी मच। श्रुति, अरे मेरी जान, उसकी जरूरत नहीं है। सॉरी, हम कुछ नहीं लाए आपके लिए। श्रुति, आप ही ना मेरे लिए सबसे अनमोल तोहफे हो। वीर, एक्चुअली हम लाए हैं, पर आप लेते नहीं ना, तो हमने उसे रख लिया घर पर ही। जब आप आएंगे ना हमारे होकर, तब के लिए वो हमारे पास अमानत है। श्रुति, इंटरेस्टिंग, हमें भी इंतजार रहेगा उस पल का। वीर, अच्छा ये आप सुरभि को दे दीजिएगा। श्रुति, जी ठीक है। दोनों शाम तक वहीं बैठे रहते हैं। शाम को जब सूरज ढल रहा था तो चारों तरफ शांति थी। आसमान में लाल रंग ऐसे बिखरा पड़ा था जैसे किसी पेंटर ने लाल रंग पूरे आसमान में छीट दिए हों। फिर ये दोनों भी वहां से निकल पड़ते हैं। वीर श्रुति को उसके घर के पास छोड़ता है और खुद अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वहां वीर, रोहित पिएगा? रोहित, हाँ यार, चोट के बाद कुछ पी भी नहीं। वीर, फिर दोनों विस्की पीते हैं और फिर डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वीर श्रुति को फोन करता है। वीर, तो मैडम अब हो गई आपकी पूरी तैयारी दिवाली की? श्रुति, हाँ जी। आप बताइए क्या प्लान है कल का? वीर, कुछ खास नहीं है मैडम। फिर दोनों अपने पिछले दिवाली के बारे में बात करते हैं। काफी रात तक दोनों बातें करते रह जाते हैं। वीर, आपने सुरभि को गिफ्ट दिया? श्रुति, नहीं, कल दूंगी दिवाली पर। वीर, अच्छा ये भी सही है। वीर, कल दिवाली है, कुछ मांगे आपसे? वीर, श्रुति, सिर्फ ये छोड़कर के आप सबसे बात कर लीजिए। आप जो भी बोलोगे ना वो हम कर देंगे, और हाँ, जान भी नहीं दे सकते क्योंकि अभी तो पूरी जिंदगी बितानी है आपके साथ। श्रुति, मन में, ये ना इससे पहले ही पता होता है कि क्या बोलने वाले हो। जब आप पूरी नहीं कर सकते तो मांग कर क्या फायदा? वीर, जैसा आप ठीक समझे। श्रुति, आपसे बात ही नहीं करनी। एक छोटी सी डिमांड पूरी नहीं कर सकते आप? वीर, श्रुति, आप बेवजह गुस्सा हो रहे हो। श्रुति, जैसा आप समझो। हम फोन रखते हैं और गुस्से में फोन काट देते हैं।